जो हमारी रिसर्च थी फ्राइडे को, आपके बर्थडे के दिन, हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स ने भी पूरा सहयोग दिया, हमारे बाजार ने तो सहयोग दे ही दिया। अमेरिका इतना दौड़ेगा ये हमने सोचा नहीं था। डबल सेलिब्रेशन आ गया। हाँ, ये मतलब 2 जून को ये 8वां साल हो गया, 7 साल का रिकॉर्ड है, ये 8वें साल का रिकॉर्ड है कि 2 जून के दिन न तो हमारे बाजार न दुनिया भर के बाजार नीचे बंद हुए हैं। ये रिकॉर्ड बरकरार रहा, थैंक गॉड। इज्जत बच गई, थोड़ी बन भी गई 700 पॉइंट की वजह से। 2-3 साल के लिए बन गई। 2-3 साल की रैली एक ही दिन में आ गई। हाँ, 2-3 साल की रैली एक ही दिन में आ गई, तो बड़ी तेजी बनती हुई दिखी है। तो ये एक अच्छा रहा। लेकिन अमेरिकी बाजारों में जो तेजी की वजह बहुत इंटरेस्टिंग है दीप। अब पहले इसको 2 भागों में बांटते हैं। तो पहले आप चाहे तो बता दूं तेजी जितनी हुई वो जस्टिफाइड है, या पहले कारण बता दूं? पहले कारण बता दिए, फिर बात करते हैं। कारण क्या है? नौकरियां लगी भी, बेरोजगारी बढ़ी भी। अब आप कहेंगे ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? या तो नौकरियां ज़्यादा लग सकती है या बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन दोनों ही हुआ। जो नई नौकरियां लगती है वो नई नौकरियां भरपूर लगी है अमेरिका में, जितनी उम्मीद से उससे कहीं ज़्यादा नौकरियां लगती हुई दिखी है। और इससे अमेरिकी बाजारों को आया जोश। क्यों आया? क्योंकि अब नई नौकरियां हैं। नई नौकरियां कौन दे रहा है? कंपनियां दे रही है। कंपनियां दे रही है, इसका मतलब कब दे रही है? जब उन्हें कुछ न कुछ अच्छी कमाई का वो इरादा रखते हैं, बिजनेस दिख रहा है, राइट? तभी आप हायरिंग करेंगे, करेक्ट? सो अगर 2 लाख से कम की आप उम्मीद कर रहे थे और 3.5 लाख के आसपास अगर आपका आंकड़ा पहुंच रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो उस हिसाब से इसका मतलब क्लियर कट है कि अभी भी नई नौकरियां हैं। अगर नई नौकरियां हैं तो फिर दिक्कत की क्या बात है? फिर इसका मतलब ये कि कंपनियों की कमाई रहेगी। अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट कंपनियों की कमाई पर चलते हैं, स्टॉक कमाई पर चलते हैं। इकोनॉमी की अपनी इंपॉर्टेंस है, माहौल की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर अच्छे माहौल में भी कंपनियां नहीं कमाएगी तो क्या करोगे? और खराब माहौल में भी अगर कंपनियां कमाई तो स्टॉक चल सकता है। सो एक तो सबसे बड़ा कारण यह कि नई नौकरियां अच्छी लगी। दूसरा, जो पुरानी नौकरियां हैं वो नौकरियां जा रही है, नहीं जा रही। क्योंकि अगर नौकरियां जा रही है इसका मतलब है कि जो ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है उसका असर दिख रहा है, करेक्ट? तो नौकरियां जा रही वो भी दिखा। तो जो अंदाजा था कि जब बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ेंगे वो उम्मीद से ज्यादा बढ़कर आए। सो दोनों तरफ के आंकड़े आपके ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही मजबूत है, पॉजिटिव साइड पर है। सो मतलब एक आंकड़े से नहीं, 700 पॉइंट की तेजी के लिए कुछ एक से ज्यादा चाहिए, एक से ज्यादा नहीं हो पाता। सो आई थिंक दोनों ही आंकड़े जो है करीबन उम्मीद से ज़्यादा बेहतर आते हुए दिखे। नई नौकरियां ज़्यादा बढ़ी है, बेरोजगारी 3.4% का अनुमान था, 3.7% के आसपास आई, यानी बेरोजगारी ज़्यादा। अब इसका मतलब ये कि एक और जहाँ कंपनियों की कमाई मजबूत रहेगी, दूसरी ओर बेरोजगारी बढ़ रही है, तो फेड शायद ब्याज दरें बढ़ाने से रोक सकता है। ओके। तो उस हिसाब से कि अब ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत कम लगे फेड को, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, ये वजह है। हालांकि इसमें भी 2 अलग अलग तरह के बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्टरी संकेत आ रहे हैं। कैसे? अगर बेरोजगारी बढ़ रही है और लगता है कि ब्याज दरें अब नहीं बढ़ेंगी, और आपका ब्याज दरों का जो इंडेक्स है, जो इंडिकेशन मिलता है, 75% लोग मान रहे हैं कि इस बार पॉज हो जाएगा। जब इस जून की पॉलिसी जब आएगी तो फेड पॉज ले लेगा, आगे नहीं बढ़ाएगा, ठीक है, 75। लेकिन उसके बावजूद 10 बेसिस पॉइंट आपका बॉन्ड यील्ड बढ़कर आया है, करेक्ट। तो डिस्कनेक्ट है थोड़ा, है ना? तो वो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। फिर 4% के आसपास आपकी बॉन्ड यील्ड पहुंची, 3.72 के आसपास पहुंची, 8-9% बढ़ के आई, और बेसिस पॉइंट में देखेंगे तो 8 बेसिस पॉइंट, 8 बेसिस पॉइंट बढ़कर है। सो पॉइंट ये है कि अगर आपकी ब्याज दरें नहीं बढ़नी तो बॉन्ड यील्ड क्यों बढ़े? एग्जैक्टली। लेकिन अब यही है कि मिनट टू मिनट बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे जरूरी नहीं कि सारे मार्केट एक सिंक में एक साथ ही बढ़े या एक साथ ही घटे। सो यही डेटा जो अमेरिका के आए हैं जॉब्स के और बेरोजगारी के डेटा तो चलो ठीक है, अमेरिकी बाजार बराबर पड़ रहा है, लेकिन अगर मार्केट को 700 पॉइंट नीचे गिरना होता तब भी गिर सकता था। करेक्ट यार अभी तो इतनी नई नौकरियां लग रही है, इसका मतलब फेड के पास स्कोप है। दूसरा, अरे बेरोजगारी के डेटा इतने बढ़ रहे हैं, इसका मतलब तो हम रिसेशन में जा रहे हैं। लेकिन ये बाजार के मूड माहौल पर है, और इस मूड माहौल के पीछे कारण बताता हूँ जी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि हमें पता है क्या अच्छा है क्या खराब है, तो हमें ये नहीं पता कि इस अच्छी खबर पे बाजार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा, घटेगा तो कब घटेगा। एक्चुअली बाजार को बढ़ना चाहिए था पिछले हफ्ते में। क्यों? क्योंकि जब आपकी डेट डील साइन हो गई, क्योंकि 15 दिन तक आप डेट डील के चक्कर में अटके हुए पड़े थे। कर्ज सीमा अटकी हुई है, कर्ज सीमा अटकी हुई है, कर्ज सीमा वाला साइन हो गया, ऊपर वाले उससे भी पास हो गया, सीनेट से भी हो गया, उसके बावजूद नहीं बढ़ रहा, इतना फास्ट हुआ। 15 दिन पहले कोई सोच सकता था
इतना जल्दी इतनी फास्ट हो जल्दी जाए, लेकिन नहीं बढ़े। तो क्या वो अंदर अंदर भरा पड़ा था मार्केट, तो एक तो यार उसमें नहीं बढ़े, फिर ये तो मंदी करने वाला भी ये सोचेगा ना भाई एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही है, काटो खत्म करो मामले को, कितना देर तक पकड़ के बैठे रहेंगे। ये भी बात तो ये कल जो आई ना वो फोमो वाली बाइंग थी, या मतलब वो जबरदस्ती वाली बाइंग थी, नॉट नेसेसरली इस खबर पे। हाँ, खाली इस खबर पे इतना नहीं भागा, वो पुराना वाला भी बाकी था, एक्यूमुलेट था। ओके, हाँ, तो पुराना वाला पिछले हफ्ते का मिला के, ये वाला मिला के, दोनों मतलब हालांकि दोनों पिछले हफ्ते ही हुए, सो मतलब हमारे लिए पिछला हफ्ता हो गया। सो ये तीनों चीजें मिला के बाजार भागा है। और उसके ऊपर अगर 75% लोग मान रहे हैं ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी इस पॉलिसी में, तो ये और चौथी सारी अच्छी चीजें एक साथ आपके लिए आ गई, तो फिर अब मंदी में रहने का क्या मतलब है? सही बात है। इस चक्कर में रहेगा कितना 13 महीनों की ऊंचाई पर आ गया नैस्डैक 13 महीने की, गजब भाग रहा है, जबरदस्त भाग रहा है। और नैस्डैक देखिए S&P 500 1.5%। हाँ, अरे वो तो रह गया। अमेरिका के मार्केट हमें फॉलो कर रहे हैं। हाँ, ये मेरे को समझना था, ये एक्चुअली आपसे पूछना था। कल शुक्रवार को 3.5% रसेल 2000 मतलब क्या हुआ? अपना स्मॉल कैप इंडेक्स, वो अमेरिका का स्मॉल कैप इंडेक्स समझ लो। S&P 500 मतलब अमेरिका का मिड कैप टाइप समझ लो, 500 स्टॉक में, है ना, और वो 1.5% बढ़ गया। रसेल 3.5%। भाई साहब क्या तेजी है। करेक्ट, कुछ अब जागे हैं, अब जागे हैं, तो शुक्रवार को भागे हैं और भागेंगे, हमें फॉलो करेंगे और भागेंगे, भागना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। और अगर देखो दीप, एक सिंपल सी चीज है, हमारे पॉज होने के बाद कितनी तेजी हुई? 6 अप्रैल को हमारी पॉलिसी में पहली रुकावट आ गई ना, कि भाई अब ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे। 8 अप्रैल को फिर आना है, इस बार भी उम्मीद है कि ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे। तो ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला रुकना अपने आप में छोटी चीज नहीं है, बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है, बड़ी चीज है। तो वो अमेरिका अपने आप को एडजस्ट कर रहा है उस चीज के लिए कि भाई अब हमें बढ़ना पड़ेगा। नैस्डैक पहले भाग्य अलग बात है, डाउ किधर है? डाउ तो मतलब मरा पड़ा है एकदम। सही बात है। तो डाउ 700 पॉइंट से 700 पॉइंट देख के बताओ इतना बढ़ गया। अरे इतना क्या, इतना सा बढ़ा है अभी तो बाकी है। इतना सा तो बढ़ा है, इतना क्या बढ़ गया है? सो बढ़ा कहाँ है? 13 महीने की ऊंचाई पर वो है, और ये तो इधर ही एकदम उल्टा नीचे पड़ा हुआ है। सो आई थिंक वो मतलब दबे हुए मार्केट में फोमो से और एक और ये आंकड़ा आपकी स्क्रीन पे जा रहा है, नॉर्थ अमेरिका की क्लास ए ट्रक, देखो 10% बिक्री बढ़कर आई। कहाँ है मंदी? अमेरिका में भी दिख तो अमेरिका में भी नहीं दिख रही मंदी, तो कहीं डेटा तो नहीं दिखा रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अमेरिका की तेजी मेरे हिसाब से कम हुई है। अच्छा, तो 700 पॉइंट से ज्यादा होनी चाहिए थी।